अंजना ओम कश्यप को बिकाऊ पत्रकार, चाटुकार, दल्ली और फेक न्यूज की दुकान कहने वाले ट्वीट डिलीट नहीं होंगे। यह फैसला है दिल्ली हाई कोर्ट का। मैंने ये खबर देखी, मेरी हंसी नहीं रुक रही थी। अंजना जी की ग्रह दशा ठीक नहीं चल रही है। खान सर पर इन्होंने मानहानि का केस किया था, कोर्ट ने इनका पक्ष नहीं लिया। उल्टे जो खबर बाहर आई उसमें ऐसी ऐसी उपमाओं का इस्तेमाल, सो सैड। राम मंदिर में चोरी हुई और कालनेमी खुल के सामने आ गए। पहले कालनेमी संत का रूप बनाता था, अब के कालनेमी एंकराइन का, जिनको पत्रकारिता के बारे में जानना न कौड़ी ज्ञान दे रहे हैं। ऐसा भयानक ज्ञान कि लोग हतप्रभ है कि ऐसा भी होता है। चलिए देखते हैं इनके भयंकर ज्ञान का आतंक टीआर फोबिया के नए एपिसोड में, क्योंकि क्या है ना भैया, डर का माहौल है। नमस्कार, मेरा नाम है निवेदिता शांडिल्य और आप देख रहे हैं पॉलिटिक्स। उत्तर प्रदेश में चुनाव आने वाले हैं, कवरेज करना ही है तो खर्च तो बढ़ेगा ही। खाली भाजपा के पैसों से तो काम चलने वाला है नहीं इनका। अरे गोदी मीडिया का पेट बहुत बड़ा है। सरकारी पैसा और ईमान खा जाने के बाद भी पेट भरे नहीं रहा है। इसलिए चारों ओर से ऐड उगाही योजना के तहत बीच बीच में दूसरे पक्ष को भी खुश करने की कोशिशें चल रही हैं। इंडिया टुडे ने अपने सो सॉरी कार्टून में डाकू और डाकुओं का सरदार दिखाया है। आप भी देखिए किसे दिखाया है। सो सॉरी। कितने लाठी लाए हो? और तुम? अरे और चड्डा, तुम कितना आदमी लाए रहे? यहाँ से 50-50 का चुनाव बताए। तुम्हें छोटा है, अपने आदमी चुका होगा। ये 20, ये 6 और ये 7। समाजवादी के पास 37 सांसद हैं। पूरे 37। आप कितने लाएंगे महाराज? एक मिनट रुकना जरा। ये छोटे छोटे डाकू तो समझ आ रहे हैं, योगी, शुवेंदु अधिकारी और शिंदे हैं। ये डाकुओं का सरदार किसे बनाया है? ये मोदी जी हैं कि अमित शाह हैं? दोनों एक ही हैं। खैर, कार्टूनिस्ट मंजुल ने ये वीडियो डाल के लिखा है कि पता तो इंडिया टुडे ग्रुप को भी है कि भाजपा डाकुओं का गिरोह है और अमित शाह गब्बर। अच्छा, अमित शाह है, वही मैं कहूँ मोदी जी को डाकुओं का सरदार दिखा दे, ऐसी हिमाकत। मगर अगर अमित शाह डाकुओं के सरदार हैं तो मोदी जी क्या हुए? अरे हम तो फकीर आदमी हैं। खैर, आगे कहते हैं कि इंडिया टुडे वाले बस लिखने से डरते हैं, आखिर ये भी 50 कोस के अंदर ही रहते हैं। पता नहीं कैसे इस बार दिल की बात जुबान पर आ गई। गब्बर कहीं अपने नमक खाने वालों को गोली न मार दे इस वीडियो के बाहर आने के बाद। भगवान न करे ऐसा किसी के भी साथ हो, ठीक है, मगर संभावना पूरी है। पत्रकारों का मरना इस सरकार में आम खबर है। राम मंदिर में चोरी हुई, छोटी मछलियां पकड़ी गई, बड़ी वालों का तो कोई नाम ही नहीं ले रहा है। शुरू में सब चुप रहे, सब के सब। जिस मंदिर में घोटाला हुआ, चोरी हुई, लूट हुई, उसके सर्वे सर्वा पौपा हैं। कहीं इस पे कुछ बोल दिया, मुंह से निकल गई, जबान टूट गई तो पप्पो गुस्सा हो जाएंगे। वो गुस्सा हुए तो हमारी आमदनी बंद हो जाएगी। बस यही सोच करके सब के सब चुप रहे, साय सन्नाटा। फिर इन्हें मिले कुछ छोटे छोटे शिकार, कुछ कर्मचारी टाइप, तब इनके दिल को सुकून आया। अरे जैसे कोरोना में इनके शिकार मुसलमान बने थे, याद है कि नहीं, कि कोरोना मुसलमान फैलाए हैं। वैसे ही देश के सबसे हाई फाई मोदी जी द्वारा शिलान्यासित, उद्घाटित, प्रचारित मंदिर में चोरी के मास्टरमाइंड मंदिर के छोटे मोटे कर्मचारी हैं। खैर, तो भक्तिन चित्रा त्रिपाठी कूद गई लड़ाई में, लड़ने लगी चोरी के खिलाफ नहीं, रामलला के लिए नहीं, लड़ने लगी आरोपियों के लिए। इनोसेंट टिल प्रूवन गिल्टी होता है माना कि जब तक फैसला ना आ जाए जज नहीं करना चाहिए किसी को। इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि सामने हुए अपराध में भी अपराधियों के साथ खड़े हो जाएंगे। चित्रा त्रिपाठी लड़ना चाह रही हैं, लेकिन बोलने में खौफ भी लग रहा है तो कथा कर रही हैं। देखिए इनकी पत्रकारिता। एक धोबी ने भरी सभा में सीता की पवित्रता पर सवाल उठाए, निंदा की। इसके बाद श्री राम ने प्रजा को ध्यान में रखते हुए अपनी पत्नी सीता को महल से बाहर निकालकर जंगल में रहने का आदेश दे दिया। उस समय सीता गर्भवती थी। उन्होंने वाल्मीकि के आश्रम में लव और कुश को जन्म दिया। सीता की कोई गलती नहीं थी, लेकिन समाज ने उन्हें गलत साबित करने में उस समय कोई कोर कसर नहीं छोड़ी थी। आज अयोध्या में आकर अनायास ये किस्सा मन में आ गया।
क्या बात कर रहे हैं? झूठ बोल रही हैं, अनायास ही नहीं आया किस्सा मन में। हम बताएंगे आपको कि क्यों कथा सुना रही है ये, आगे इनकी बात सुनिए फिर बताएंगे। हाँ, तो आगे कहती हैं कि इसके पहले हम जानते हैं कि लालच कैकेयी और मंथरा के मन में था, श्री राम का कोई लेना देना नहीं था, वो तो पिता के आदेश का पालन कर रहे थे, लेकिन उन्हें बिना किसी गलती के 14 वर्ष का वनवास झेलना पड़ा। राम जी की कोई गलती नहीं थी, फिर भी अयोध्या में कुछ तो ऐसा है जो हमेशा मन को विचलित करता है। अयोध्या में हुआ जो, ठीक है, अयोध्या में जो हुआ जिससे हमारा मन विचलित होता है आज तक, उसका तो आप लोग जश्न मनाते हैं। आप तो वो लोग हैं ना, कौन सी बात इनको विचलित कर रही है आखिर? ये बात कि इस बार हिंदुत्ववादी सरकार के शिकार मुसलमान नहीं हिंदू ही हो गए हैं, भक्त ही हो गए हैं। अरे मुसलमान मारे भी जाए तो उतना तो चलता ही है, हिंदुओं के साथ दगा नहीं करना चाहिए था भाई। शिकारी शिकार करेगा, हिरन का धर्म और जात नहीं देखेगा। खैर, चित्रा जी यहाँ ये नहीं बताती कि राम कौन है इनके हिसाब से, इस माहौल में धोबी कौन है, मगर हाँ सीता जी के बारे में बता देती हैं ये अपने बाकी ट्वीट्स में। इनके हिसाब से चंपत राय सीता है जिनकी कोई गलती नहीं है, कोई अपराध नहीं है, अपराधी तो एक यादव है। चित्रा त्रिपाठी की चालाकी देखिए जरा। कह रही हैं कि अयोध्या आने के बाद जो सबसे स्पष्ट बात मुझे बताई गई है, सूत्र यानी अपने मन से बोल रही है। हाँ, तो अपने मन से ही इनको ये पता चला है कि 27 मई को चंपत राय खुद चढ़ावा चोरी का मामला पकड़े जाने पर एफआईआर कराने पहुंचे थे, लेकिन बीच में किसी का फोन उन्हें आता है और उनको रोक दिया गया। अब किसका फोन था ये तो जांच में पता चलेगा, लेकिन चंपत राय की सबसे बड़ी गलती है कि उनकी नाक के नीचे ये सब होता रहा, उन्हें पता नहीं चला। जब जानकारी लग गई तो एफआईआर नहीं कराई। एक सूत्र ने यह भी बताया कि टिन्नू यादव पर आंख मूंद कर भरोसा करना चंपत राय को महंगा पड़ गया। ये बात है, हो गया बस, सब एसआईटी फसाइटी हटाओ भैया। चित्रा जी ने बता दिया है कि ऐसा अपराध एक ओबीसी, एक यादव ही कर सकता है। चंपत राय तो भोले भाले बच्चे हैं, उनको तो कुछ मालूम था नहीं। हालांकि समर्थन में तो मैं भी हूं चित्रा के थोड़े बहुत। अकेले चंपत राय को बलि का बकरा क्यों बनाया जा रहा है? तार तो और ऊपर तक जुड़े हुए हैं ना, है? समझ रहे हो ना? हाँ, खूब कवरेज हो रही है, मगर एक तरीके से हो रही है। दिन भर रट्टू तोते की तरह मोदी जी ने राम मंदिर बनवाया, मोदी जी राम जी को लाए, मोदी जी राम जी करने वाले गटर के गोदी एंकर एक बार भी पिछले कुछ दिनों में मोदी जी के साथ राम मंदिर का नाम ही नहीं लिया। अरे अगल बगल भी दोनों शब्दों को नहीं रख रहे, दोनों नामों को। अब मैंने पहले तो राम जी को लाने वाले कौन? मोदी जी। राम जी की उंगली पकड़कर दिशा दिखाने वाले कौन? मोदी जी। राम मंदिर का शिलान्यास करने वाले कौन? मोदी जी। राम मंदिर का उद्घाटन करने वाले कौन? मोदी जी। पहली पूजा करने वाले कौन? मोदी जी। राम मंदिर के नाम पर वोट मांगने वाले कौन? मोदी जी। राम मंदिर से जुड़ा हर काम करने वाले मोदी जी। तो चोरी पकड़े जाते ही उनका नाम गायब हो गया। क्यों हुआ और कैसे हुआ? किस तर्क शास्त्र के हिसाब से ये पूरा सिनेरियो फिट बैठता है? आप ही जरा सोच के बताइए। तो अलग फ्रॉड चल रहा है। खैर, तो मैं यही सब देख रही थी, तभी मेरी नजर पड़ी एक ट्वीट पे। एक आदमी लिखा हुआ था कि व्हाट हैपेंड टू सुशांत सिन्हा, ही इज आस्किंग क्वेश्चंस फ्रॉम मोदी गवर्नमेंट। बेसिकली सुशांत, अरे वही फर्जी मास्टर जिनको कुछ नहीं आता है, हाँ, फर्जी एक्सेंट के अलावा कुछ नहीं है। हाँ, वही बीजेपी को वोट पड़े 1,04,671 वोट और समाजवादी पार्टी को वोट मिले 1,04,600 ये समाजवादी पार्टी को वोट मिले 1,04,000। इस मास्टर साहब के नाम का हल्ला मचा था कि ये सरकार से सवाल कर रहे हैं। साथ में इसकी एक वीडियो भी लगी थी, वीडियो ऐसी कि कोई भी इस बात को सही मान ले। हम वीडियो देखने के बाद भी सदमे में नहीं आए। हमारी आंखें और कान हमारे साथ गद्दारी कर सकते हैं, पर ये आदमी मोदी जी से गद्दारी नहीं कर सकता। हम मन में नहीं करते हैं कि ये सुधर सकता है ना। राम नाम जपना, पराया माल अपना। आरएसएस बीजेपी से जुड़े होने के कारण मुख्य आरोपी खुलेआम घूम रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ समेत पूरा भाजपा आरएसएस का तंत्र चंदा चोरी कांड से जुड़े चोरों को बचाने और मामले को दबाने में जुटा हुआ है। प्रधानमंत्री जी, भगवान श्री राम मंदिर से हुई इस लूट में दोषियों को बचाने वाले भी पूरे गुनहगार हैं। इस घिनौने कृत्य के लिए भगवान श्री राम तो आपको सजा देंगे ही, देश की जनता भी आपको सजा। वीडियो देख लिया, अब आप बताइए कि मैं गलत हूं या सदमे में आने वाले लोग। आपको मैं गलत लग सकती हूं, लेकिन हम गलत होते ही नहीं हैं। तुरंत नेटवर्क 18 ने सफाई जारी की कि भैया हम अंबानी वाले हैं, सरकार की कृपा में पलते हैं, हम इतनी जुर्रत कर ही नहीं सकते हैं। जहां सवाल पूछना चाहिए वहां सवाल पूछ लें, हमारी हिम्मत ही नहीं है। हम पापा को नाराज नहीं कर सकते, उनका नमक खाते हैं। तुरंत आनंद फानन में सुशांत ने भी सफाई दिया कि अरे ये हम नहीं बोले थे, ये कांग्रेस वाले बोले थे, इन लोगों ने मेरा क्लिप काट के चला दिया। अरे पता है भैया, तुम बोले भी नहीं सकते हो, हिम्मत और औकात चाहिए होती है उसके लिए, जो तुम लोगों के पास है ही नहीं। आप सोचिए, खुद को पत्रकार कहने वाले स्टेटमेंट जारी करके कह रहे हैं कि भैया
ना, हम नहीं किए पत्रकारिता। ये खौफ है या चाटुकारिता, आपको क्या लगता है? कमेंट करके बताइए। वीडियो अंत तक देखा है, अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिए। और आप बार बार पूछते हैं कैसे मदद करें, कैसे सपोर्ट करें, तो उसके लिए सब्सक्राइब करना होता है। कितनी बार बताऊं, गोदी मीडिया थोड़ी ना हूं एक ही बात रटते रहूंगी। चलिए बहुत शुक्रिया वीडियो देखने के लिए, बहुत धन्यवाद।